हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो आज हम बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल, मतलब कोणों से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात। यूँ ही हम बोले, जैसे आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि sin 30 डिग्री का मान कितना होगा, tan 60 डिग्री का मान कितना होगा, cosec 90 डिग्री का मान कितना होगा। लेकिन जब इससे आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 डिग्री तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम रटे हुए हैं, याद किए हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक याद नहीं है, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो याद तो करते हैं लेकिन जस्ट 1 घंटे के बाद भूल जाते हैं। तो इन सारे टाइप के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन लेके आए हैं। बस इसको ध्यान से समझना है, इसके बाद आप कोई भी एंगल का वैल्यू पूछ दे, आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे, और न ही आपको कभी रटना पड़ेगा और न ही कभी भूलेंगे। तो वीडियो को केवल लास्ट तक देखिए, और चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और इससे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि क्यों बैठे हो किस्मत के भरोसे, अपने मेहनत पर विश्वास करो। क्यों बैठे हो किस्मत के भरोसे, अपने मेहनत पर विश्वास करो। नहीं मिला कोई रास्ता तो एक नए रास्ते तलाश करो, नहीं मिला कोई रास्ता तो एक नए रास्ते तलाश करो। नहीं बचता दुनिया में सिवाय कुछ नाम के, नहीं बचता दुनिया में सिवाय कुछ नाम के, इसलिए तुम भी अपने नाम का एक इतिहास करो, तुम भी अपने नाम का एक इतिहास करो। तो हम नए ऊर्जा के साथ में, नए जोश के साथ में, नए एनर्जी के साथ में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे और अपनी सफलता को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। प्रयास ही नहीं करेंगे, बल्कि हमको सफलता किसी तरह से ले ही लेना है, और इसके लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और ये मेहनत आप आज करिए या मेहनत कल करिए, वो तो आप ही को करना है। एक सही तरीक़ा से, एक सही डायरेक्शन में पढ़ना है। आप कोई भी चीज़ पढ़िए तो उसको एक डीपली पढ़िए, कि वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे हम क्वेश्चन छोड़ के ना आए। अब ऐसा नहीं है कि हम हर एक ही चीज़ को 4 बार 5 बार पढ़े, नहीं, एक ही बार पढ़ना है, और वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे हम उस क्वेश्चन को करके आए। तो आज यही काम हम करने वाले हैं कि अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, सिर्फ कोणीय एंगल से। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को। देखिए, हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बात करते हैं, इसमें 6 फंक्शन होता है। ये फंक्शन कौन कौन सा होता है हम डायरेक्ट नाम बता देते हैं, ये चीज़ आप भी जानते हैं कौन कौन होता है। तो यहाँ पर एक साइन होता है, कौन होता है, साइन होता है। हम थीटा नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर साइन होता है, क्योंकि साइन ए भी देता है, साइन बी, थीटा मतलब उसका वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पर साइन दे रहे हैं, यहाँ पर लिखे साइन। ठीक है, और साइन का उल्टा क्या होता है, तो होता है कॉसेक। इस बात को आप भी ध्यान रखिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन। यहाँ पर लिखते हैं कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक का उल्टा होता है कॉस। यहाँ पर लिखते हैं टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट, और कॉट का उल्टा है टेन। कितने हुए यहाँ पर रेशियो, तो देखिए यहाँ पर रेशियो हुए टोटल 6। साइन कॉस टेन ये एक साइड होते हैं, और कॉसेक सेक कॉट ये एक साइड है। मतलब कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉसेक का उल्टा होता है साइन, सेक का उल्टा होता है कॉस, और कॉट का उल्टा होता है टेन। ये उल्टा का मतलब क्या हुआ, अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पर 2 है, 2 को उल्टा लिखिए, तो क्या करेंगे आप, 2 को उल्टा मतलब ऐसे थोड़ी है, इसका हम ये कर देंगे कि वाटर इमेज या मिरर इमेज बना देंगे, नहीं। इसको उल्टा करना है, मतलब इसको इन्वर्स करना है। इन्वर्स पढ़ेंगे ना, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा ही होता है, यूनिवर्स नहीं, इन्वर्स। और इन्वर्स का मतलब भी उल्टा ही होता है, मतलब पावर -1 होता है। और इसको क्या लिखते हैं, 1/2, उल्टा कर दिए, उल्टा हो गया। 2 को लिख दिया उल्टा तो 1/2 हो गया। यानी कि अगर हम साइन को लिख सकते हैं क्या, 1/cosec भी लिख सकते हैं, क्योंकि cosec का उल्टा होता है। सिंपल सा बात है। तो ये उल्टा का मतलब ये हुआ। लेकिन अब यहाँ पर जो इसके रेशियो बनता है, हम उस रेशियो को याद कैसे रखें। बहुत से लड़का को तो याद ही नहीं होता है कि साइन थीटा बराबर पूछे क्या होगा, तो कोई बोलते हैं कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कोई उल्टा बता। लेकिन अब एक बात को ध्यान रखिएगा, जो आप बहुत बचपन से, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हम उसी चीज़ को आपको याद दिला रहे हैं। आप कभी पढ़े होंगे लाल बाटा काका, याद कीजिए, लाल बाटा काका, जो बचपन से 55 तक पढ़े फिर भी भूल गए। तो देखिए, भूलना नहीं है, अब इसको याद रखना है हमेशा के लिए कि लाल बाटा काका, जिसका स्पेलिंग होता है LAL, लाल बाटा काका KA नहीं होता है, KA होता है लाल बट्टा काका। और लाल बट्टा काका यहाँ पर L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर L प्रदर्शित कर रहा है लंब को, और A रिप्रेजेंट कर रहा है आधार को, और K रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कर्ण को। L से लंब, A से आधार, K से कर्ण, बात सिंपल। अब जो इसका ऑर्डर चलता है, इसी ऑर्डर में आपको ऊपर सेट कर देना है। मतलब कि जो ऊपर चलता है सबसे पहले क्या आता है, साइन, इसके बाद क्या आता है, कॉस, इसके बाद क्या आता है, टेन। मतलब L के लिए आया है साइन, इसकी सिधाई पर है कॉस, और एल की सिधाई पर कौन है, टेन है। और ठीक इसके नीचे क्या आएगा, इसका उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ पर लिखना है कॉसेक, और यहाँ पर आएगा सेक, और यहाँ पर आएगा कॉट। यानी कि फॉर्मूला यहीं से आपको रेडी हो गया। टोटल इसी में इतना ही दूर में है,
जो आपको कभी भूलना नहीं है। यानी कि एल से होता है लंब, तो बोलेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बटा कर्ण। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो उल्टा कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आधार बटा कर्ण। और सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कर्ण बटा आधार। टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बटा आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो आधार बटा लंब, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा होता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। लेकिन हमारा मकसद कहाँ पहुँचना है, एंगुलर वैल्यू निकालने तक, मतलब कोणीय मान निकालने तक। जैसे साइन 30 डिग्री का मान कैसे निकालें, साइन 130 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, साइन 1500 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, हमको वहाँ पर पहुँचना है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले 90 डिग्री तक का टेबल आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपको घबराना नहीं है, आप बोर्ड वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम सारी चीज़ आपको यहाँ से याद करवा के और समझा के जाएंगे। देखिए सबसे पहले टेबल, आपको कुछ याद नहीं है, मान लीजिए कि आपको कुछ याद नहीं, आप सब कुछ भूल गए हैं, फिर भी हम इसका टेबल कैसे खुद से बना लें, तो खुद से बना लें। तो आप वीडियो को देखिए, देखिए ये हमारे फंक्शन है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, और ये हमारा थीटा का मान है। मतलब कि जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगा इसमें लिखेंगे, जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा इसमें लिखेंगे, जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा इसमें लिखेंगे, जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा इसमें लिखेंगे, और जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा इसमें लिखेंगे। उसी प्रकार देखिए जो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा इसमें लिखेंगे, जो कॉस 30 डिग्री का होगा इसमें लिखेंगे। उसी प्रकार सबको अरेंज करके लिखना है आपको। लेकिन इस चार्ट को हमको खुद से रेडी करना है। हम कैसे रेडी करें, तो आप भी इस बात को याद रखिएगा कि काउंटिंग 0 से स्टार्ट करिए। सबसे पहले साइन को अरेंज करिए और इसी ऑर्डर में लिखिए, क्योंकि ऑर्डर तो आपको पता है कि साइन कॉस टेन, साइन को उल्टा कॉस एक, कॉस को उल्टा सेक और टेन को उल्टा कॉट। आप भी हम उसी ऑर्डर में लिख दिए। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, 0 से काउंटिंग शुरू करना है। 0 1 2 3 और 4, हम 4 तक काउंटिंग करके लिख दिए। दूसरा काम क्या करना है कि सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम ये है कि सबका वर्गमूल निकाल देना है, मतलब सबको रूट कर देना है। इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल, इसका भी, और सबका वर्गमूल निकलना है। इसके बाद इसका कैलकुलेशन कर, इसका वर्गमूल, इसका कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2। इसको कटाएंगे कितना आएगा, 2 2 4, यानी 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 ही छोड़ देंगे, 1/√2। उसी प्रकार अगर इसका निकालेंगे तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 ही छोड़ देंगे। 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2, तो √3/2। और इसको क्या करेंगे, कटा देंगे तो बचेगा 1 और 1 का वर्गमूल 1। सबका वैल्यू हमारा हो गया। आप मिला सकते हैं, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन अब क्या करना है, अब हमको अरेंज करना है कॉस में। तो कॉस में क्या करना है ना, इसको उल्टा साइड से लिख देना है। उल्टा साइड से मतलब कि ये वाला चीज़ को लिखना है स्टार्ट से, ऐसे बढ़ना है और लिखना है ऐसे। बढ़ना कैसे है, बढ़ना है ऐसे और लिखना है ऐसे। तो मतलब कि सबसे पहले हमारा आएगा 1, इसके बाद आएगा √3/2, इसके बाद आएगा 1/√2, इसके बाद आएगा 1/2 और इसके बाद आ जाएगा 0। हम बढ़ गए, हमारा फिर कॉस का भी अरेंज हो गया। यानी कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, बराबर होता है। यानी 1/√2 इसका भी होता है, 1/√2 इसका भी होता है। अब देखिए यहाँ तक तो हम समझ गए, यहाँ तक अरेंज कर लिए। अब इसके बाद जो हमको अरेंज करना है उसको कैसे अरेंज करेंगे, तो एक बात को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होता है, और वो फार्मूला शायद आप भी जानते होंगे कि टेन थीटा का फार्मूला। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। नहीं, तो टेन थीटा बराबर यहाँ लगेगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ फार्मूला क्या लगेगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब यहाँ पर अगर इसको प्रूव करना है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा क्यों होता है, तो हम इसको भी बता सकते हैं। हम दोनों को एक ही साथ लेके चलते हैं। अगर टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी L/A। ठीक है, अब ये देखिए इसके बराबर में लंब बटा A के बराबर में इसका भी आना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी L/K होता है, L/K होता है। और cos थीटा बराबर होता है A/K होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो क्या होता है, पहला गुने चौथा और दूसरा गुने तीसरा, यानी कि ये K चल जाएगा ऊपर, तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा L/A, यानी कि लंब बटा आधार। दोनों बराबर हुआ कि नहीं, LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों का वैल्यू बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला आएगा टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो अब देखिए इसको अरेंज करना है। अब टेन थीटा हमको टेन 0 डिग्री का मान निकालना है, तो टेन थीटा बराबर
क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना है 0, ठीक है, 0 और कॉस थीटा का मान है 1, तो कितना मिलेगा 0 बटा 1, और 0 बटा 1 को क्या होगा 0 ही होगा। इसके बाद होता है 1 बटा 2, 1 बटा 2 बट्टा में √3 बटा 2। अब इसका कैलकुलेशन करिएगा, 2 से 2 कटेगा तो मिलेगा 1 बटा √3, यानी कि 33 डिग्री का मान कितना आएगा 1 बटा √3। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो tan कितना डिग्री का 45 डिग्री का कितना मिलेगा 1 बटा √2 बटा 1 बटा √2, दोनों कट जाएगा, कितना मिलेगा इसका मिल जाएगा 1। उसी प्रकार अगर इसको करते हैं तो मिलेगा √3 बटा 2 बटा 1 बटा 2, 2 से 2 कटेगा बराबर कितना मिलेगा √3, और यहाँ मिलेगा 1 बटा 0। तो ध्यान देना है 0 बटा 1 नहीं 1 बटा 0 है। अगर आप 1 में 0 से भाग दीजिएगा ना तो ये कभी कटेगा नहीं, मतलब ऐसा ये एक अपरिभाषित है, ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए इसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं या अनडिफाइंड या अपरिभाषित बोलते हैं, दोनों में से कोई बोल सकते हैं अपरिभाषित, ठीक है। देखिए अब यहाँ तक का काम होगा। अब तो सब आपको पता है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो सीधा इसको उल्टेंगे, यानी कि 0 बटा 1 है तो 1 बटा 0 लिखेंगे, बराबर कितना मिलेगा इन्फिनिटी मिलेगा। उसी प्रकार देखिए 30 डिग्री है, इसको उल्टेंगे कितना मिलेगा 2 मिलेगा, यानी कि कोसेक 30 डिग्री का मान 2, उल्टा करेंगे तो 2 बटा 1 हो जाएगा। फिर ये √1 बटा √2 है, इसको उल्टेंगे तो कितना मिलेगा √2 मिलेगा। देखिए ये √3 बटा 2 है, इसको उल्टेंगे तो कितना मिलेगा 2 बटा √3 मिलेगा, और 1 को उल्टेंगे तो 1 बटा 1 ही मिलेगा, बराबर 1 ही मिल जाएगा। इसके बाद अब आपको कॉस को निकालना है, तो इसको उल्टेंगे तो कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा, 1 बटा 1 करेंगे तो वही मिलेगा। अब इसको उल्टेंगे तो कितना मिलेगा 2 बटा √3 मिलेगा। अब इसको उल्टेंगे तो कितना मिलेगा 1 बटा √2 है, अब इसको उल्टेंगे तो कितना मिलेगा √2 मिलेगा, और इसको उल्टेंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अब ये 0 है, 0 बटा 1 है, इसको उल्टेंगे तो कितना मिलेगा 1 बटा 0, बराबर इसको इन्फिनिटी बोलिए या अपरिभाषित बोलिए। फिर इसको भी आइए, इसको उल्टिए, देखिए ये 0 बटा 1 है, अब इसको 1 बटा 0 करेंगे तो ये भी क्या मिलेगा इन्फिनिटी मिलेगा। अब फिर इसको उल्टेंगे तो कितना मिलेगा √3 मिलेगा, फिर इसको उल्टेंगे तो कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा, फिर इसको उल्टेंगे तो कितना मिलेगा 1 बटा √3 मिलेगा, और फिर ये इन्फिनिटिव है, मतलब 1 बटा 0 है, तो इसको उल्टेंगे तो कितना मिलेगा 0 बटा 1, यानी कि ये 0 मिलेगा। अब ये हमारा अरेंजमेंट हो गया, हमको कुछ नहीं, किताब वगैरह कुछ का जरूरत नहीं चाहिए, ये एक निकाल लिए, वो भी तरीका है, इससे सब हम टोटल निकाल लिए। तो इसके लिए आपको बेसिक अच्छा होना चाहिए, जो हम आपको बता दिए, इससे ज़्यादा का काम नहीं है, और आगे इससे ज़्यादा का जो काम है हम डिस्कशन करते चलेंगे। देखिए जो हम आपको बात बताना चाहते हैं वो बात क्या है, देखिए ये तो हम सारे 6 फंक्शन का हमको 90 डिग्री तक का वैल्यू पता है। अगर आपसे कुछ भी पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है कितना भी डिग्री का मान पूछा जाता है, तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक वैल्यू आएगा। अगर हम पूछते हैं कि tan 1500 डिग्री का मान कितना होगा, तो tan 1500 डिग्री का मान ये आपको tan में कितना तक पड़े, 0 से लेके कितना तक √3 तक। अब इन्हीं में से, यानी कि ये इन्फिनिटी तक, अब इन्हीं में से कोई ना कोई एक वैल्यू होगा, बस चेंजिंग क्या होगा उसमें कि उसका सिंबल चेंज होगा। मतलब कि ये सब जितने भी आपको वैल्यू मिले हैं टोटल प्लस में है, लेकिन इसके बाद जब जाते हैं हम 90 डिग्री के बाद, तो किसका मान निगेटिव हो जाएगा किसका मान पॉजिटिव हो जाएगा, वही डिटरमाइन करने में तो समस्या होता है। हम उसी साइन को नहीं दे पाते हैं, वही नहीं पता चलता कि कौन माइनस होगा किसका साइन और किसका साइन प्लस होगा, जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। हम उसके बारे में ही समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब उसको उम्मीद करते हैं कि ये टेबल समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए कोई भी एंगुलर वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ का खेल है इसमें, वो है चतुर्थांश, क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं। क्या है वो, देखिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक प्लेन में लाइन है, 2 लाइन है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है। क्या कर रही है, 90 डिग्री पर काट रही है। मतलब कि ये जो एंगल बनता है सब एंगल 90 डिग्री का है, सब एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। और इसको हम मानते हैं x और इसको मानते हैं x डैश, इसको मानते हैं y और इसको मानते हैं y डैश। देखिए एक बात है, यहाँ हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हमको यहाँ पर सिर्फ ये समझना है कि कैसे हमारा जो साइन चेंज होता है, किसका निगेटिव में हो जाता है किसका पॉजिटिव में हो जाता है, वो सारे लफड़ा यही से क्रिएट हुआ है और यही से सॉल्व भी होगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर हम आपसे बोलें कि अगर एक आदमी यहाँ पर खड़ा है तो कितने डिग्री का भी एंगल बनाया हुआ है, 0 डिग्री का, क्योंकि वहाँ पर खड़ा है। अब बोले कि इसके किनारे किनारे चलते 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 यहाँ आया, इसका मतलब कितना डिस्टेंस चला है, और आपको पता है कि 90 डिग्री मतलब समकोण पर काट रहा है, तो 90 डिग्री तो चल गया कितना, 90 डिग्री का। 0 डिग्री था, अब चलते चलते यहाँ आया, 90 डिग्री आ गया। अब फिर चलते चलते यहाँ आया तो कितना डिस्टेंस चला, 90 डिग्री चला। लेकिन बोलेंगे कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस चला, तो 180 डिग्री डिस्टेंस चला।
अगर वही चलते चलते फिर यहाँ आ गया तो टोटल डिस्टेंस कितना चल जाएगा, 270 डिग्री चल जाएगा, और फिर आपस वही पॉइंट पर आ जाएगा तो फिर 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया। क्योंकि एक सेंटर पे, ये एक सेंटर है, और सेंटर के अगर चारों ओर हम इसको डायमीटर यानी कि व्यास मान के एक सर्किल खींच दे तो ये सेंटर पर घूम गया, तो सेंटर पे जो भी चला था कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर 360 डिग्री टोटल डिस्टेंस चल लिया। अब देखिए, अब लफड़ा क्या है, यहाँ पे हमको समझना है कि किस में कौन प्लस। तो आपको एक कुछ फॉर्मूला याद है, अगर हम बोले आपको कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉस थीटा, जो बिल्कुल सही है। अगर वही बोलते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप इसको भी बोलेंगे साइन थीटा होता है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। अगर वही बोले कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉट थीटा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। अगर वही हम बोलेंगे कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, इसको भी बोलेंगे आप टेन थीटा होता है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। अगर वही बोले कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कौशिक थीटा होता है, जो क्या है, बिल्कुल सही है। अगर वही बोले हम कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो इसको भी बोलेंगे आप सेक थीटा होता है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। ये देखिए कैसे वैल्यू इसका फंक्शन चेंज हो रहा है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा चेंज, यानी कि ये थीटा हो गया तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा चेंज हो गया, कॉस थीटा हो गया। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो रहा है, यहाँ पर सब में देखिए फंक्शन चेंज हो रहा है, इस बात को समझना है। लेकिन सबका वैल्यू प्लस में है, माइनस में क्यों नहीं है, इस बात का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले इस चतुर्थांश को समझिए, ये कितने भाग में बटा हुआ है, 4 भाग में, 1 2 3 4। हम काउंट करेंगे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज में। क्यों, क्योंकि हम एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ही मेजर करते हैं, जो सीधा होता है। तो यहाँ पर हम इसको मानते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको मानते हैं सेकेंड चतुर्थांश, इसको मानते हैं थर्ड चतुर्थांश, और इसको मानते हैं फोर्थ चतुर्थांश। ये हमारे 4 चतुर्थांश हो गए। तो किस में किसका सिंबल प्लस में होगा, अब इसको भी रटना एक मुश्किल ही है, इसको भी रटना एक साला बहुत बड़ा प्रॉब्लम ही है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए आप इंग्लिश का सेंटेंस याद रखिए। वो सेंटेंस क्या है, ऑल स्टूडेंट टू क्लास। बस ये एक छोटा सा सेंटेंस याद रखना है, ऑल स्टूडेंट टू क्लास, ऑल स्टूडेंट टू क्लास। इसका ऑल का मतलब क्या हुआ कि आपके पास 6 फंक्शन हैं, 6 के 6 फंक्शन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए 6 के पहला चतुर्थांश में जो आएगा उसका वैल्यू टोटल किस में होगा, प्लस में होगा। ये सेकंड है, इससे क्या होता है, एस फॉर होता है साइन, तो यहाँ पर लिखे साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। इसका मतलब कि साइन और कॉसेक का वैल्यू प्लस में होगा, बाकी सबका माइनस में होगा। यहाँ पर टी है तो टी का मतलब क्या होता है, तो टी का मतलब होता है टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट। इसमें टेन और कॉट प्लस में, बाकी सब माइनस में। यहाँ पर है क्लास, क्लास सी, सी मतलब होता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस और सेक प्लस में, बाकी टोटल माइनस में। ये भी समझ गए होंगे। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है, तो हम यहाँ पर एक नाम देते हैं, एक्स एक्सिस को क्या देते हैं, नॉन चेंजिंग लाइन, नॉन चेंजिंग लाइन, और इसको नाम देते हैं चेंजिंग लाइन, चेंजिंग लाइन। अब इसमें नॉन चेंजिंग लाइन और चेंजिंग लाइन का क्या लफड़ा है, पहले इस लफड़ा को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नॉन चेंजिंग लाइन का मतलब कि उसका फंक्शन चेंज नहीं होगा, चेंजिंग लाइन का मतलब कि उसका फंक्शन चेंज होगा। कहने का मतलब कि अगर हम बेस एक्स एक्सिस को मानकर चल रहे हैं, अगर हम बेस ये पूरा एक्स एक्सिस को मानकर चल रहे हैं तो उसका फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर हम बेस वाई एक्सिस को मानकर चल रहे हैं तो क्या होगा, उसका फंक्शन चेंज होगा। जैसे अब यहाँ पर जो फॉर्मूला बनाया गया है, इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखिए, इसी से समझिए आप। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है साइन फंक्शन है, और दिया हुआ है 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए इस फॉर्मूला में बेस किसको मानकर चल रहा है, बेस मान के चल रहा है 90 डिग्री, यानी कि वाई एक्सिस, इसको बेस इसको मानकर चल रहा है। और 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर थीटा का मान आप कुछ भी रखें, मतलब 0.001 डिग्री भी थीटा का मान रखें, तो कौन सा चतुर्थांश में चला जाएगा। अगर यहाँ पर चलिए मानते हैं कि हम 1 रख दे रहे हैं, 90 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 89, 89, और 89 आएंगे तो देखिए 0 से 90 के बीच में इस चतुर्थांश में आ गया 89। कहने का मतलब कि अगर हम 90 डिग्री माइनस थीटा कर रहे हैं तो हम कौन सा चतुर्थांश में जाएंगे, पहला। और पहला में क्या लिखवा है, ऑल, मतलब सबका वैल्यू प्लस में होगा। ये तो कंफर्म है कि इसका वैल्यू जो मिलेगा वो प्लस में मिलेगा। लेकिन ये y जो है हमारा क्या है, एक चेंजिंग लाइन है, यहाँ पर उसका फंक्शन चेंज करता है। तो फंक्शन किस में चेंज करता है, ये चीज़ भी हम आपको बता दिए हैं कि साइन का फंक्शन चेंज होगा कॉस में, और कॉस का फंक्शन चेंज होगा साइन में।
टेन का फंक्शन चेंज होगा कॉट में और कॉट का फंक्शन चेंज होगा टेन में, सेक का फंक्शन चेंज होगा कौशिक में और कौशिक का फंक्शन चेंज होगा सेक में। ये चीज़ हम बता दिए जो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये तो पता है कि वैल्यू प्लस में मिलेगा, लेकिन 90 माइनस थीटा है, तो जब वाई एक्सिस को बेस माने हैं तो हमको ये पता हो गया कि साइन का फंक्शन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस, और थीटा है तो थीटा लिख देंगे, कॉस थीटा लिख देंगे। अगर इससे हमें क्वेश्चन बोलते हैं, चलिए ठीक है, अगर हम आपको, चलिए इसके बाद पहले इसको भी समझ लेते हैं। अब उसी प्रकार आप इसको बताइए कि ये क्यों हुआ है, सोचिए थोड़ा अपने दिमाग में। हम बोले हैं कि देखिए बेस किसको माने हैं, सब में, देखिए सबको ध्यान से समझिए, सबका बेस 90 डिग्री मतलब वाई एक्सिस है, सब में माइनस थीटा, यानी कि सब जितने के जितने हैं टोटल किस में जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में ही जाएगा, इसलिए टोटल का वैल्यू किस में है, प्लस में है। और जिसका जैसे चेंज होता है फंक्शन वैसे चेंज हुआ है, साइन का कॉस में होता है, कॉस का साइन में होता है, तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस का साइन में होता है तो साइन थीटा, टेन का कॉट में होता है तो कॉट थीटा, कॉट का टेन में होता है तो टेन थीटा, सेक का कौशिक और कौशिक का सेक, सबका चेंज हो गया। यहाँ तक सबको याद है, यहाँ तक समझ गए होंगे। थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर एक और आपको बनाना है टोटल फार्मूला, यहाँ पर आपको समझिए कि आपका होमवर्क है, होमवर्क नहीं अभी का वर्क है, थोड़ा ट्राई कीजिएगा। देखिए हम बोलते हैं कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, कौशिक 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, ये सबको आपको बनाना है। चलिए तुरंत बनाइए इसको, जितने लिखे हैं सबका बताइए किसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट भी है, यही क्वेश्चन भी है। आप खुद से समझिए, हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें बेस क्या हम लेकर चल रहे हैं, हम वाई एक्सिस को 90 डिग्री इसको बेस लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो 90 माइनस थीटा, यहाँ पर है 90 प्लस थीटा। अगर हम थीटा का मान कुछ भी रख दें, यदि यहाँ पर थीटा का मान कुछ भी रख दीजिए, मानते हैं कि थीटा का मान हम 0.001 डिग्री ही रख दिए, तो कहाँ चला जाएगा, 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो जाएगा, और 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा इसका मतलब क्या आ जाएगा, दूसरा चतुर्थांश में। 90 डिग्री से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, दूसरा चतुर्थांश में आ गया। जब दूसरा चतुर्थांश में आ गया तो ये तो पता होना चाहिए दूसरा चतुर्थांश में कौन कौन प्लस में होता है, तो साइन और कौशिक। इसका मतलब कि साइन का वैल्यू किस में होगा, प्लस में होगा, और कौशिक जो है कौशिक का वैल्यू किस में होगा, तो कौशिक का वैल्यू प्लस में होगा, दोनों के सामने, बाकी सबका माइनस में होगा। इसका मतलब कि जो वैल्यू मिलेगा इसका भी माइनस 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 माइनस, सबका वैल्यू माइनस में मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर जो फंक्शन चेंज होता है ये भी पता है आपको कि जब हम बेस वाई एक्सिस को मान रहे हैं तो उसमें फंक्शन तो चेंज होना है, चाहे यहाँ अगर 90 की जगह पर 270 ही होता तो भी फंक्शन चेंज होता, क्योंकि ये भी वाई एक्सिस पर ही है। चलेंगे उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ 90 बेस माने हैं, इसका मतलब कि 90 बेस माने हैं, यानी कि वाई एक्सिस है तो साइन 90 प्लस थीटा है, तो हमको ये प्लस माइनस से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि ये वैल्यू कौन सा चतुर्थांश में जाएगा। ये जो साइन के बाद जो ये पूरा थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 90 प्लस थीटा, ये वैल्यू कौन सा चतुर्थांश में जा रहा है, तो 90 प्लस थीटा जा रहा है दूसरा चतुर्थांश में, और दूसरा चतुर्थांश में साइन का वैल्यू होता है प्लस में, और वाई एक्सिस बेस है तो इसका फंक्शन चेंज होता है, तो साइन का होता है कॉस में, तो मिलेगा कॉस थीटा। लेकिन इसका क्या मिलेगा, देखिए सब सिंबल दे दिए हैं, केवल सिंबल का ही लफड़ा था, तो कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अगर उसी प्रकार टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। वही बोले कौशिक 90 प्लस थीटा बराबर, कौशिक किस में होता है, सेक में, तो यहाँ पर मिलेगा सेक थीटा। वही सेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस कौशिक थीटा। और वही बोले कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दो तीन और पूछ रहे हैं हम, ठीक है। अगर हम यही बोल देते कि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा या साइन 270 डिग्री अब प्लस थीटा, अब इस दोनों का फॉर्मूला आपको बनाना है। अब इसका दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए सिंपल से बात है, कितना है बेस 270 का मतलब वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस को बेस मानते हैं तो इसका फंक्शन चेंज होगा, और जब फंक्शन चेंज होगा साइन का किस में होता है, कॉस में, तो यहाँ लिख दिए कॉस। लेकिन प्लस में होगा वैल्यू के माइनस में होगा, इसका
निर्णय कौन करेगा भाई? तो ये जो 270 माइनस थीटा है ये कौन सा चतुर्थांश में जा रहा है? तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा किस में? तीसरा में जा रहा है। और तीसरा में आपको पता है ना केवल tan और cot का ही वैल्यू प्लस में होता है। ये तो साइन है, तो साइन है इसका मतलब ये किस में होगा? माइनस में। और यहाँ लगा देंगे थीटा, साइन 270 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा हो गया। उसी प्रकार ये प्लस में है। अब देखिए अगर 270 प्लस थीटा कर रहे हैं यानी कि 270 में प्लस कर रहे हैं कोई वैल्यू थीटा, तो चौथा में चले जाएंगे। और चौथा में केवल कॉस और सेक ही प्लस में होता है, सबका माइनस में। यानी कि ये साइन है तो इसका भी वैल्यू क्या मिलेगा? माइनस में मिलेगा। ये तो कंफर्म हो गए। और देखिए बेस क्या है हमारा? तो वाई एक्सिस है 270, और जब बेस वाई एक्सिस है तो इसका फंक्शन चेंज होता है, और फंक्शन चेंज होगा साइन का किस में? कॉस में, तो इसका भी मिलेगा माइनस कॉस थीटा ही मिलेगा। यानी कि दोनों का वैल्यू सेम होगा, माइनस कॉस थीटा, इसका भी माइनस कॉस थीटा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय।